हम 21 वर्ष की उम्र में आईपीएस बन गए। 21 वर्ष की उम्र में आईपीएस बन गए, तो ये बड़े आसन में बचपन से के बारे में और स्टडीज़ के बारे तक तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, लोगों ने इंटरव्यू में दिया है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से एक छोटे से गाँव में पैदा होकर के एक स्वतंत्रता सेनानी के बाप का बेटा, जिसकी डेथ 7 वर्ष की उम्र में हो गई थी, वो किस तरह से इस पद तक, ओहदे तक पहुँचा। कॉलेज टूंडा से टॉप किया था, तो उसके बाद भी ये महसूस हो रहा था कि हम पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ने की समस्या थी, रुपया नहीं थे, 12 रुपया खाने के हॉस्टल में देना पड़ता। तो वो आज भी हमारा मन कहता है कि हम लोगों को फ्री में केमिस्ट्री पढ़ाएँ, फिज़िक्स पढ़ाएँ। 7 में आई बिकेम लेक्चरर। उस समय मेरी 19 वर्ष की उम्र थी। उसी साल, उसी दिन हमारे एक साथी थे मोहन सिंह, जो इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर हुए हैं। ही वाज़ ट्राइंग फॉर आईएएस एंड सेंट्रल सर्विसेज। तो हाँ, आईजी साहब जो है, आईजी इज़ अ ग्रेट पर्सन फॉर ट्रेनर। तो ट्रेनी के पास आते हैं और कहते हैं, चंदन हाउ आर यू? ये तो अनुभव हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे में ये कमी है कि भ्रष्टाचारी जो है और ब्लैक मार्केटियर्स लोगों को पनाह मिल जाती है और नेताओं के द्वारा पनाह दी जाती है। रास्ते में पता लगा कि शाहजहाँपुर तक बसें खड़ी हुई हैं, ट्रक खड़े हुए, कोई जा नहीं पा रहा है, क्या हुआ भाई? नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मेरे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि भारत में उन्होंने अपने सर्विस के दौरान बहुत से सोशल वर्क किए हैं जो काफी यादगार और ऐतिहासिक हैं। फिर भी मैं परिचय के लिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दर्शकों को बता दूं, आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब, पूर्व आईएएस, पूर्व सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली रह चुके हैं। और आज हम जानेंगे सर के विषय में। सबसे पहले सर, स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। धन्यवाद। नमो बुद्धा, जय भीम। सर, हम चाहेंगे कि आपने अपनी सर्विस के दौरान भारत में कौन कौन से सोशल वर्क किए हैं? हाँ, जय भीम, नमो बुद्धा भाइयों बहनों। मैं बचपन से के बारे में और स्टडीज़ के बारे तक तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, लोगों ने इंटरव्यू में दिया है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से एक छोटे से गांव में पैदा होकर के एक स्वतंत्रता सेनानी के बाप का बेटा, जिसकी डेथ 7 वर्ष की उम्र में हो गई थी, वो किस तरह से इस पद तक, ओहदे तक पहुँचा, ये मुझे खुद ही आश्चर्य होता है। मैं जब इंटरमीडिएट मैंने किया तो रेलवे कॉलेज टूंडा से टॉप किया था, तो उसके बाद भी ये महसूस हो रहा था कि हम पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ने की समस्या थी, रुपया नहीं थे, 12 रुपया खाने के हॉस्टल में देना पड़ता था, वो तक नहीं थे। यानी आप समझो कि जो गरीब लड़के पढ़ते हैं, आज भी हमसे ज़्यादा स्थिति खराब है, वो लड़ पढ़ते हैं, उसी स्थिति में हम रहते थे। तो अपने गांव से आनंदपुर गांव था, टूंडा जारकी में है, और वो वहाँ टूंडला रेलवे कॉलेज में हम इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ा था। वहाँ के टीचर्स ने बड़ा सहयोग दिया और हम किसी तरह से इंटरमीडिएट में टॉप किया। और फिर बाद में बीएससी, एमएससी में भी टॉप करते हुए हमें नेशनल स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप मिला। 3-3, 4-4 स्कॉलरशिप मिलते थे, तो अच्छा लगता था। हम खुद है, हम टीचर्स के अलावा हम उनको भी खड़े होकर बताते थे कि सर ये छूट गया ये क्वेश्चन। स्पेशली केमिस्ट्री में हमें बहुत शौक था, तो हम प्रोफेसर साहब को भी बता देते थे। तो वो आज भी हमारा मन कहता है कि हम लोगों को फ्री में केमिस्ट्री पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं, मगर अब दूसरे रास्ते पे चल पड़े, इसलिए हम वो नहीं कर पा रहे। तो उसके एजुकेशन करने के, एमएससी करने के बाद हम जो है फौरन ही लेक्चरर बन गए फिजिक्स के, और लखनऊ में रहे, लखनऊ में पढ़ाया। और उसके बाद 2 साल में 67 में आई बिकेम लेक्चरर। उस समय मेरी 19 वर्ष की उम्र थी। उसी साल, उसी दिन, जिस दिन रिजल्ट निकला, मेरी शादी हो गई मेरी धर्मपत्नी विमला पाल जी के साथ। और उसके बाद जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसी दिन से हमारा भाग आगे बढ़ा, और इंटरमीडिएट का जैसे ही पास हुए, हमें लेक्चरर मिल गए। अब लेक्चरर मिल गए तो हमारी विधवा माँ थी, हमारी सिस्टर थी, 2 भाई थे, उन सब की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। तो हम उनको कॉलेज में पढ़ाते थे और साथ ही साथ हम ट्यूशन भी करते थे। और ट्यूशन में जो गरीब लोग थे उनको मैं फ्री पढ़ाता था। एक एक जगह बैठ के टेबल पे 5-5 आदमी लड़के बिठा करके मैं पढ़ा करता था। इंटरमीडिएट करने के बाद ही, उसी समय हम जब कर रहे थे, तो कैसे इवेंट होता है। हमारे एक साथी थे मोहन सिंह, जो इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर हुए हैं। ही वाज ट्राइंग फॉर आईएएस एंड सेंट्रल सर्विसेज।
तो हमसे आके मिले और उन्होंने कहा, मिस्टर पाल, आप जो है इतने टॉपर हो, तुम व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर आईपीएस। आईपीएस उस समय 20 साल के बैठ सकते थे, और मेरी उम्र 20 साल के जैसे ही हुई, हमने आईपीएस के लिए अप्लाई किया। और आईपीएस से अप्लाई करने के पश्चात जैसे ही रिजल्ट निकला, वो हम 21 वर्ष की उम्र में आईपीएस बन गए। 21 वर्ष की उम्र में आईपीएस बन गए। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े गर्व की बात है। मगर क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे, कोई नहीं थे, तो कौन हमको उस समय गाजे बाजे के साथ स्वागत करता। मगर आईपीएस 21 वर्ष की उम्र में बने। मैं अपनी माँ से मैंने कहा, दौड़ते हुए खुशी के मारे, मैं एसपी बन गया। मैं समझा कि एसपी हमारी बहुत बड़ी तोप होती है। मगर हम समझते थे एसपी जो आदमी नौकरी पाने के लिए, जो आदमी एडमिशन के लिए रुपया ढूंढ रहा हो, 100-200 रुपया कहीं से मिल जाए, वो आदमी आईपीएस बन जाए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और गांव का नंगे पैर आना, नंगे पैर जाना, 5-5, 7-7 किलोमीटर पैदल जाना जूनियर हाई स्कूल तक, ये कम उपलब्धि नहीं है। तो वहाँ जब आईपीएस बन गए, तो आईपीएस बनने के बाद हम ट्रेनिंग बड़ी सफलतापूर्वक की। मसूरी में, माउंट आबू में, हमारे जो 69 बैच का हूँ मैं आईपीएस का, तो हमारा जो एक आध कहीं होगा आदमी जीवित, वो श्रद्धा हुआ के वास्तविकता है। तो उसके बाद वहाँ जब आईपीएस में थे तो सारे पतले दुबले थे, तो 57-58 किलो वजन था, बहुत तेजी से दौड़ते थे। तो हमारा नाम दौड़ने वाले लोगों में उन्होंने कह दिया, ये इनका नाम है चंद्रपाल नहीं है, कैंटर पाल है, क्योंकि सब पीछे छूट जाते थे, हम ही आगे भाग लेते थे, यंग थे। उसके बाद आईपीएस की ट्रेनिंग करी माउंट आबू से, बड़ी टफ ट्रेनिंग। उसके बाद जो है, जैसे ही आईपीएस खत्म हुआ, वहाँ केरला पहुंचे, हमारा केरला कैडर था। वहाँ पर हमारे जो एम गोपालन नाम का एक आईपीएस ऑफिसर थे, जो आईजी थे। अब उनसे हमने, जो हमारी फाउंडेशन बनी सर्विस में आने की, उनसे सीखा तो किस तरह से वो अपने जूनियर ऑफिसर्स को बहुत प्यार करते थे। हाँ, बहुत प्यार करते हैं। उनके ऑफिस में एआईजी होते थे, उन मधुसूदनन, टीवी मधुसूदनन, उनके उनके ऑफिस में आईजी साहब पहुंच जाते थे। जबकि आईजी बुलाता है कि आइए भाई इधर आइए, कहाँ है वो, आज बुलाइए उनको, वो खुद चले जाते। तो एक तो उनके हमने ये कैरेक्टरिस्टिक नोट की कि बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सर्विस में सब एक है। अगर काम कराना है तो आप नहीं है तो उसकी सहायता करिए सबॉर्डिनेट की, न कि उनको उत्पादित करें, उत्पीड़न करें। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमने सोचा। एक बार मुझे मालूम याद है कि आईजी साहब जो है, किसी न्याटेंगरा में मैं अंडर ट्रेनिंग में था, कन्याकुमारी के बीच में और त्रिवेंद्रम के बीच में पुलिस स्टेशन है, डीवाईएसपी सेंटर था, वहाँ जाता था। तो अपना खाना वाना बना के जो बनाती थी मैडम, उनको लेके चले जाते थे। और हम जब फिर खाते थे तो बैठे थे, उसमें हमें ये क्या हुआ कि एक कांस्टेबल की डेथ हो गई। ये मैं अपने आईजी की तारीफ कर रहा हूँ, और जहाँ से हम सीखे। एक आईजी, उनकी कांस्टेबल की डेथ हो गई। तो सारे जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, त्रिवेंद्रम के रूरल एरिया के पुलिस पुलिस एसपी थे, दो होते थे, और उन सब ने सैल्यूट करा। तो उसके बाद वो बात करने आए थे, वो सबसे पहले मेरे पास आए, यानी आई वॉज ऑल्सो अंडर ट्रेनिंग था। तो हाँ, आईजी साहब जो है, आईजी इज ग्रेट पर्सन फॉर ट्रेनर। तो ट्रेनिंग के पास आते हैं और कहते हैं, चंदन हाउ आर यू, मैंने आई एम सर, थैंक यू वेरी मच, कैसे आते जाते हो वहाँ से। मैंने कहा, आई कम बाई बस, गो बाई बस, वाई। तो ही इमीडिएटली कॉल्ड द कमिश्नर ऑफ पुलिस, जब माई एसपी रूरल थे, उनको बुलाया और उनसे कहा, भाई एक छोटी सी व्हीकल क्यों नहीं दे सकते, उनको पैदल बस में कैसे चले, तो इनको एक जीप अलग करो। तो मतलब मेरा हौसला बढ़ गया कि कितना बड़ी चीज है कि एक तो ये कि आईजी उन सारे ऑफिसर्स जिले के वहाँ खड़े हुए हैं, उनको छोड़ के और मुझे आके पूछ रहे हैं बाहर का होते हुए ये किया। जब आए लौट के, उसके बाद उन्होंने एक दिन कहा कि चंदपाल, तुम अभी हाउ ओल्ड आर यू, शुरू शुरू में मैंने, सर मैं 21-19 का ज्वाइन किया था, 21 का हूँ, 21 में आईपीएस बना हूँ। तो अभी तो बहुत कम उम्र है तुम्हारी, तो व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर आईएएस। तो उन्होंने आईएएस बैठने के लिए एनकरेज किया, और अपनी कार भेजते थे हम लोगों को, खाना खिलाते खिलाते थे कभी। आप देखिए, कोई आईजी, हमारे दो छोटे बच्चे थे, आप तो बड़े बड़े हैं, बहुत नौकरी आईएएस वाईएएस बन गए, मगर हम उनको दे करके उनके यहाँ उनकी कार में खाना खाने जाया करते थे। उनकी मिसेज जो थी, वो प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रोफेसर थी, ट्रिवेंड्रम की। तो मुझे याद है वो किस तरह से हमारे प्यार से अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को वो सूप पिलाया करती थी, खाना खिलाती थी। तो हमने जो बचपन में जो सर्विस में देखा, उनका प्यार देखा सीनियर ऑफिसर का, उनकी मिसेज का, वो हमने यहाँ जीवन में एडयर किया, उसको ध्यान में रखा हमेशा। तो वो चीज़ याद, वो आइडल है हमारे लिए, मॉडल बने।
समझे। उसके बाद हम वहाँ से IPS में बैठे। उनका M गोपालन साहब का लड़का भी IAS में बैठा था, बाल गोपाल नाम है उसको, ही इज ऑल्सो रिटायर्ड इन केरला। तो बैठे। हम जो है 72 में, 71 एग्जाम में बैठे, 72 में आई गॉट सेलेक्टेड इन IAS एंड IFS भी जरूर गया, मगर IFS में नहीं गया मैं, क्योंकि मेरी माँ थी, मेरे दो भाई थे और मेरी सिस्टर थी। तो इसलिए हमने कहा कि हम IAS ज्वाइन करेंगे, IFS नहीं ज्वाइन करेंगे। IAS इन द सेंस के गरीबों की, गाँवों की, किसानों की सेवा करने का मौका मिलेगा। IFS में तो ये होगा कि हम फॉरेन में जाएंगे और एम्बेसी वगैरह में बैठेंगे, बड़े बड़े नीचे होंगे, मगर हमारे भाई माँ इनका क्या होगा, इसलिए हमने IAS किया। और IAS में हम वहाँ से आके केरला कैडर छोड़ के हमें IAS में UP कैडर में किया। ये हमारा और हमारे प्रदेश का भाग्य है, जो इस तरह से हम जैसे कमिटेड IAS ऑफिसर पर यहाँ पर पोस्टिंग साथ में हुई। तो उसमें भी हमने जी जान लगाए। ट्रेनिंग के बाद सबसे पहले ट्रेनिंग में हम पीलीभीत पहुंचे। पीलीभीत में अंडर ट्रेनिंग में, पीलीभीत में अंडर ट्रेनिंग बनाया, पहली पोस्टिंग अंडर ट्रेनिंग। तो अंडर ट्रेनिंग में हमको DM ने हमारे IPS की सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए 3 साल IPS सर्विस करने के बाद IAS ज्वाइन किया था। तो सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो गया ना, तो उन्होंने हमको DSO बना दिया। तो DSO में हमारे पास जीप नहीं थी, मगर हम किसी की भी जीप लेके कहीं भी लोगों को चेक कर लेते थे और जेल भेज देते थे। तो DSO पता लगा कि 20-25 आदमी जेल जा चुके। तो DM साहब बोले कि ये क्या चल पा, सब सारे ब्लैक मार्केट जेल चले जाएंगे। तो मैंने कहा ब्लैक मार्केट को क्या जरूरत है जनता को इतना परेशान करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल 74 में जो तेल, मिट्टी के तेल की वो थी कीमत थी, वो एक 1.5 रुपये होनी चाहिए थी, वो पता लगा 3 रुपये ले रहे हैं। तो नेचुरली उल्लंघन कर रहे थे, हम लोग फ्री थे, ब्लैक कर रहे, ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो ऐसे एक के यहाँ देखा तो करीब 50-60 हजार लीटर डीजल अंडरग्राउंड मिला। तो वही पकड़ लिया, पकड़ कर दर्द आता। एक तरफ तो उसको पकड़ के ये हो रहा था कि उसकी माँ बीमार, और एक तरफ ये भी था कि मुझे ड्यूटी करनी है, ये बदमाश है, इतना बड़ा बताइए। तो ये भी एक महसूस हुआ कि हमने छोड़ दिया उसके माँ को देखने के लिए। फिर महसूस हुआ कहीं ऐसा नहीं हो कि ये माँ, इसकी माँ तो ठीक है देख लेगी, मगर बाई द वे माँ को या इसको कुछ हो जाए तो पुलिस जो है हमको, मजिस्ट्रेट जो पकड़ के बंद कर देंगे कि तुमने उसे छोड़ा क्यों। तो ये अनुभव की बात है। उसके बाद हम पीलीभीत में सबसे पहले जब ये आए थे, चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, बहुगुणा साहब, SN बहुगुणा साहब इलेक्शन के समय में वो पीलीभीत आए। तो उनको ड्यूटी हमारी DM साहब ने लगाई थी उसमें, जो हेलीपैड है उसके प्रबंध के लिए। तो हमने वो प्रबंध देखा उसे ऐसी आती है कि जो लाइन लगा के हमने उनको खड़ा किया कि आप खड़े हो जाइए, माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, यहाँ से इधर उधर मत जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए। तो सबको लाइन में खड़ा कर दिया। MLA भी थे, बीसलपुर के एक थे और थे। तो अब मजेदार बात हुई कि जैसे ही देखा हमने भगुना जी जैसे ही उतरे और आए हेलीकॉप्टर से वहाँ लाइन में, तो हमने कहा माल्यार्पण करना चाहेंगे। तो जो सबसे पहला माल्यार्पण करने वाला आदमी था वो ही था जिसको हमने डालडा के ब्लैक मार्केटिंग में पकड़ के बंद कर दिया था। तो सबसे पहला क्रिमिनल हमने वहाँ महसूस हुआ कि क्रिमिनल्स का बोलबाला है, मुख्यमंत्री के गले में भाड़ा डाल रहे हैं। और ये तो इसने तो एक पूरा पूरा कमरा भरा हुआ था उसका वेजिटेबल ऑयल के उससे, ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। तो फिल्मी कहानी हो गई तो सर। भ्रष्टाचार, अरे बहुत जबरदस्त स्टोरी है, लिखी जा सकती है, करा जा सकता है, एक्शन हो सकता है कि वो करके बंद कर दिया। तो अनुभव हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे में ये कमी है कि भ्रष्टाचारी जो है और ब्लैक मार्केटियर्स लोगों को पनाह मिल जाती है और नेताओं के द्वारा पनाह दी जाती है। तो ये हमको दिमाग में तभी कोई नेता बन गए अपराधी, अपराधी नेता बन गए। आज लाइन लिखी हुई वो यही है कि जो अपराधी ज्यादा था वही उसी की इज्जत हुआ करती थी। हाँ, जिस जिले में उसके बाद पीलीभीत के बाद हम आए बरेली में, बड़ा अनुभव है। बरेली में जब आए तो हम SDM फरीदपुर रहे 5-6 महीने। तो एक दिन अचानक ही उसने, जो फरीदपुर का नगर पालिका का मेयर था, उसने टैक्स लगा दिया ट्रकों पे अचानक, बिना SDM वगैरह के पूछे हुए। तो पता लगा, हम दूसरे दिन जीप नहीं थी तो हम उसके, हम और स्टैनो हमारा जो है कार में जा करके उनके पास, तो सड़क पे बरेली से फरीदपुर थोड़ी दूर 30-35 किलोमीटर वहाँ गए। तो रास्ते में पता लगा कि शाहजहांपुर तक बसें खड़ी हुई हैं, ट्रक खड़े हुए, कोई जा नहीं पा रहा। मैंने क्या हुआ भाई,
मैं पूछता आया पैदल, जो नीचे उसके सहारे सो रहे थे लोग, उनसे पूछा मैंने क्या हुआ, कि साहब ऐसे ऐसे हो गया। तो हमने कहा ये तो थोड़े गलत, हमने उसको बुला के मेयर को डांटा, मैं तुमको प्रेसिडेंट हो क्या हो।